सो फाइनली रुका नहीं गया ना तुमसे? मुझसे बात करने का इरादा कर ही लिया। बातें तो कब से हो रही थी, आज तो एक तरह की मुलाकात ही हो गई है। काफी स्मार्ट हो। थैंक यू। सो कुछ कहोगी नहीं? क्या? क्या? अरे मेरे बारे में कुछ तो कहो। यू नो व्हाट, मेरा एक मिनट कीमती है। अपने ऑफिस में बैठा हूं, सारे काम छोड़ के तुमसे बात कर रहा हूं। कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तुम्हें। आप अच्छे हैं। बस सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छे हैं। चलो तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूं। ये देखो कितना आलीशान है मेरा ऑफिस। ये मेरी सीट है। जी बहुत हसीन है सुल्तान। क्या है तुम? बहुत अच्छा हसीन, इसके अलावा और तुम्हारे पास करने के लिए कोई बात नहीं है? आपकी तारीफों के अलावा कुछ सुनेगा तो बोलेगी ना। वो असल में आपसे पहली दफा बात कर रही हूँ ना, कंफ्यूज इतनी हो गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं। वैसे तुम अगर इतनी डरपोक और इतनी कम हिम्मत वाली लड़की थी तो मुझे डीएम क्यों किया था? वो जब से आपको देखा था ना, पे कंट्रोल नहीं कर पाई। पहली नजर में आपकी दीवानी हो गई थी। अच्छा, कहाँ देखा था मुझे पहली दफा? कहाँ देखा था आपको? वो चांदनी फोन क्यों काटा? क्या कर रही हो? नोवेल भाई, मुझे क्या पता मैंने उसे कहाँ देखा था। इंस्टाग्राम पे देखा था चांदनी, सब कुछ तुम्हें याद है? नोवेल भाई, मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं। चांदनी नहीं है लेकिन जूबिया तो है ना। चांदनी जूबिया मुझसे नहीं हो रहा नोवेल भाई। मुझे लगता है कि आपको चांदनी को इस आग में नहीं धकेलना चाहिए। चांदनी अकेले नहीं है, हम हैं ना उसके साथ। सुल्तान बहुत बड़ा चार्मर है, मुझे डर है कि वो चांदनी को फंसा ना ले। वाकई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के ज़हन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है, जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। देखिए मिस फरीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं है, और जहां तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ, आंटी को बता दिया मैंने। सोचा आपको भी बता दूं ताकि ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ, आंटी को बता दिया मैंने। सोचा आपको भी बता दूं ताकि ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। जब डिसाइड कर ही चुकी हो तो फिर बताने की भी जहमत क्यों कर रही हो? जब डिसाइड कर ही चुकी हो तो फिर बताने की भी जहमत क्यों कर रही हो? सुल्तान, अगर आप एक बार कहते कि नहीं जाना ये मेरा हुक्म है तो शायद मैं आपकी मर्जी के बगैर ना जाती, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया।
आंटी, हाँ असरा। आंटी मैं घर जा रही हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आज लग रहा है जैसे हमारी पुरानी वाली असरा लौट आई है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, हमेशा की तरह। शुक्रिया। बड़ी बातें हो रही हैं सास बहू की। इसरा, वाह भाई, बड़ी तैयारी की है। क्या शादी में जा रही हो क्या घर जा रही हो? अंकल, अपने घर जाने की खुशी ऐसा ही होती है जैसे किसी शादी में शिरकत करना। अच्छा चलो वो सब ठीक है, ये बताओ अकेले कैसे जाओगी? अकेली कहाँ जा रही हूँ, मशर है ना, वो उसी तरफ जा रही है, मुझे ड्रॉप कर देगी और घर पे ड्राइवर भी मुझे वापस घर ले आएगा। ये ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलो आप परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। चलो सही है, अल्लाह हाफिज। खुदा वो कह रही है परेशान ना हो, मैनेज मैं कर लूंगी। अब हम परेशान भी ना हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंटली बुलाया? सब खैरियत है ना? अलीना बताओ, मैं परेशान हो रहा हूं। ओह कम ऑन यार, डोंट टेल मी कि तुम मजाक कर रही थी। आज मेरी बर्थडे है। ओह रियली? हाँ आज तुम्हारी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गया यार। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तुमसे मिलना इतना आसान तो था नहीं, तो मुझे यही बहाना करना पड़ा ताकि मैं साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। चलो आज तुम्हारी सालगिरह की खुशी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अच्छा खाना है, वहां चलते हैं, ब्रंच करते हैं। Are you sure? हाँ हाँ, इतना वक्त है आपके पास मेरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है। और बताओ हमारे ड्रामे की शूटिंग कैसे जा रही है? अच्छी चल रही है, मगर आई वाज रियली मिसिंग यू। यार मैं भी सोच रहा हूँ ड्रामों में काम कर सकता हूँ मैं, बताओ हाँ ऑडिशन दे दूं? बिल्कुल, पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा है। अच्छा यार ये एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। सो कल का क्या प्लान है? आउट ऑफ सिटी शूट में हैदराबाद जाना होगा। ओह हैदराबाद, कैसे जा रही हो? प्रोडक्शन की गाड़ी में। प्रोडक्शन की गाड़ी में क्यों जा रही हो? मेरी गाड़ी ले जाओ। सुल्तान, मैं इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चलाऊंगी? अरे तो वो A6 खड़ी हुई है ना ऑफिस में, वो ले जाओ। Are you sure? हाँ हाँ नो इशू, मैं बोल देता हूँ। हाँ बेटा आजम, वो A6 है उसको साफ करो, मैं आ रहा हूँ। चाबी क्या है उसकी? क्या हुआ असरा, कोई भूत देख लिया क्या? हाँ ऐसा ही समझो, मुझे लगा शायद सुल्तान है। सुल्तान? सुल्तान इस वक्त कहाँ से आएगा? वो तो ऑफिस में होगा ना। ठीक कह रही हूँ, वो तो ऑफिस में होंगे इस वक्त। तो मुझसे नाराजगी तो एक बहाना है, अलीना के साथ जो वक्त गुजारना है। अरे असरा, तुम? अम्मा, अरे बेटा कैसी हो? बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें देख के तो और खुश हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बेगम साहबा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। शयान भाभी सब लोग कहाँ हैं? सब उधर है अंदर, आओ।
अच्छा अच्छा चल। इसरा भाभी बगैर देखे कैसे पता चल गया आपको कि मैं हूँ? मैं महसूस कर लेती हूँ। अम्मा माशाल्लाह देख रही है, ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। जी अम्मा, तो बैठ तो जाओ, बैठ के बात करते हैं। बैठे। आज असरा, वो अलीना की कोई खैर खबर? भाभी इस बारे में मैं सुल्तान से बात नहीं करती। इसी में समझदारी है बेटा। शौहर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे वो बेबाक हो जाए। मैं सरवर साहब और शायान को तो बता दूं जो ऑफिस में भागे चले आएंगे दोनों असरा का सुन के। क्या मतलब है? शायान कब से ऑफिस जाने लगा भाई? जब से तुम्हारी शादी हुई। वो कहता है मेरा तो घर में दिल ही नहीं लगता। वो सीधा अपने कॉलेज से सर्वर के पास चला जाता है। उसके ऑफिस में अब दिलचस्पी लेने लगा है, बहुत संजीदा हो गया है। इसका मतलब है मेरा गुड्डा बड़ा हो गया। माशाल्लाह। हेलो सरवर साहब, असरा आई हुई है। हेलो, तुम जब से गई हो ना, खाने पे तुम्हारी बड़ी याद आती है। क्यों? ढंग का खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? नहीं, ढंग का तो मिलता, तुम्हारा बदमजा खाना हमने बहुत मिस किया। भैया आप भी इसका साथ दे रहे हैं? असरा, मैं सच बताऊं, दिल बहुत खुश हो गया है तुम्हें इस तरह देख के। बहुत प्यारी लग रही। बिल्कुल ठीक कह रही है लीजा, तुम्हें पहले जैसा देख के दिल खुश हो गया मेरा। तो बात सुन लो भाई, इतनी जल्दी मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने इतनी सारी मूवीज जमा की है तुम्हारे साथ देखने के लिए। सिर्फ मूवीज? मेरा फेवरेट खाना, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, वो उस सब का क्या होगा? तुमसे बढ़ के क्या? अभी ऑर्डर करते हैं? फौरन ऑर्डर करो, मैं ये नहीं खा रही। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इस खाने का क्या होगा? अम्मा करने देना, इतने अरसे के बाद मिले, लेट देम एंजॉय प्लीज। अरे बेटा, असरा की पसंद की एक एक चीज बनवाई थी मैंने। तुम्हें पता है मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके तुम्हारे लिए कुछ लिया है? वाकई? हाँ। बताओ जरा, चिल्लर जमा करके क्या खरीदा है तुमने मेरे लिए? आओ दिखाऊं। अभी बात हम आ रहे हैं। तुम्हें पता है मेरे फॉलोअर्स अब पहले से डबल हो गए। आई नो। समय कंटेंट चेंज करने का आइडिया किसने किया था? आइडिया तो तुम्हारा ही था, और वैसे भी इतना दिलचस्प आइडिया तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? इसका मतलब ये तुम्हें अपनी कामयाबी का आधा क्रेडिट मुझे देना चाहिए। तुम आधे हिस्से की बात क्यों करते हो? मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी सबसे अच्छी बात पता क्या है? तुम्हें दूसरों को सराहना, अपनी मोहब्बत का खुल के इजहार करना। मेरा मानना है कि दिल के एहसासात को खुल के बयान करना चाहिए, वरना ये तो मोहब्बत की तौहीन हुई। और वैसे भी मैं सोचती हूँ वो कौन कमजोर लोग होते होंगे जो मोहब्बत को सराहना नहीं जानते। होते हैं कुछ लोग जो दिल के बजाय दिमाग से मोहब्बत करते। तुम असरा की बात कर रहे हो ना? वैसे
जेलस तो बड़ी हुई होगी वो मुझे देख के। हो सकता तुम हो इतनी खूबसूरत, तुम्हें देख के कोई भी जेलस हो सकता। खूबसूरत तो वो भी बहुत है और मालदार भी। हुस्न की दौलत क्या भी, दुनियावी दौलत का कोई मोल नहीं होता। तुम हुस्न की दौलत संभालो पालो। ईसा 4 गजरे दो बेटा। ये लो। 4 गजरे किस लिए? 2 ही बहुत थे। डोंट वरी, हमारे लिए 2 ही हैं। Beautiful. सुल्तान मेरे लिए गजरे लाए हैं? कहीं किसी और के लिए गजरे लेते हुए बीवी का ख्याल तो नहीं आ गया था? क्या हुआ? गजरे क्यों नहीं पहन रही? आपका क्या भरोसा, बाद में आप कहें कि ये गजरे तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए थे। अच्छा, आज से पहले कभी मैंने ऐसा कहा है जो अब कहूंगा? आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन आपने हमेशा ऐसा ही किया। जब भी मैंने मोहब्बत से आपकी तरफ बढ़ना चाहा, वो मेरी गलतफहमी ही थी। और इस दफा भी तुम्हें गलतफहमी ही हो रही। ये गजरे में वाकई तुम्हारे लिए लाया। आज ये मेहरबानी क्यों? कभी कभी मेहरबानी कर देनी चाहिए, कुछ दिल खुश हो जाते हैं। किसी का दिल खुश होने ना होने से आपको क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता? इंसान हूं, कोई पत्थर तो नहीं। वैसे आज तुम अपनी मम्मा क्या गई थी? मुझे जरा मिस नहीं किया? बहुत मिस किया था, लेकिन आपकी मसरूफियत का अंदाजा था मुझे। मैं चाहे जितना भी मसरूफ क्यों ना, तुम्हारे लिए तो वक्त निकाल ही सकता हूं। इतना तो मैं समझ गई हूँ आपको। वक्त आप उन्हीं के लिए निकालते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत बाकी है या बोझ बन गई है? मोहब्बत कभी बोझ नहीं बनती, इसके लिए तो नंगे पैर कांटों पर भी चलना पड़ता है। नहीं,
फलसफा नहीं, जवाब चाहिए। मोहब्बत बाकी है या मोहब्बत बाकी है, और आपके लिए तो हमेशा बाकी रहेगी। बस यही सुनना था। अब सब ठीक है। सब ठीक है, अगर समझना चाहें तो। आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाएं। लंच में क्या बना है? लंच में फिश टैरगोन। फिश टैरागोन? लगता है आज फिर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्तिहान होने वाला है। अब ऐसी भी बात नहीं है, बेस्ट कुकिंग शेफ से शील्ड जीती हुई है मैंने। तुम सिर्फ बेस्ट शेफ की ही शील्ड हासिल कर सकती हो, क्योंकि बाकी कामों के लिए तो आईक्यू का कम से कम 80 to 90% होना जरूरी है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस आईक्यू लेवल के साथ भी अपनी मंजिल तो पा ली ना मैंने। कौन सी मंजिल? ये वाह जी वाह, ये बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो। आ जाए। बस मेरा फोन चार्ज पे लगा देना। जी। असरा, असरा। अरे माशल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं, नाश्ता तो मैंने किया हुआ है, वरना आपको पता है असरा के हाथ के बने नाश्ते की ऑफर कौन ठुकरा दे। तुम्हारा यही अपनापन मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं करती। बाय द वे, अभी मैं आपको ये चाबी देने आई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा। इन केस मुझसे पहले जुनेद आ जाएं तो ये चाबी आप उन्हें दे दीजिएगा। चल ठीक है। अरे मशल, असरा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी, अल्लाह का शुक्र। इससे काफी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है? सुल्तान के लंच के लिए फिश बना रही। फिश? फिश है तो फिर ट्राई तो करनी पड़ेगी। मुझे भी जरा दीदार करवा दो फिश का। दीदार क्यों, तुम्हें ट्राई करवाती हूँ। आता वैसे सुल्तान तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता कर रहा है, सब अमन है ना? तुम्हें पता है, कल रात को सुल्तान मुझे मनाने के लिए गजरे लाए थे मेरे लिए। तो तुम फौरन मान तो नहीं गई? और क्या करती? क्या करती हो, यही तो गलती है। इतनी जल्दी नहीं मानना होता, थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानूंगी।
देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता ना, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे इसरार के लिए। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। सॉरी। वैसे तुम कहो तो अभी भी तुम्हारा इसरार के साथ सीन ऑन करवा सकते हैं, तुम चाहो। कुछ भी। फिश ट्राई करके बताओ कैसी बनी है। हाँ, अच्छी बनी होगी, तुमने जो बनाई है। गुड। एक्चुअली वेरी गुड। सुल्तान बिना बताए ही चले गए। चलो छोड़ो, ये हम खा लेते हैं। Brilliant. It's simply brilliant. मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी पुरकशिश डील लेकर आओगे कि मैं इनकार ही ना कर पाऊं। अब आप ज्यादती कर रहे हैं सरवर भाई। जो सच है वो तो सच है ना, उसे तो मानना पड़ेगा। आप वैसे मैं चाहूंगा कि आज मीटिंग होने से पहले हम एक बार साइड एरिया विजिट कर लें। ये हम दोनों की कंपनीज के लिए बेहतर होगा सरवर भाई। ठीक है, शाम को जा सकते हैं हम। एक दफा मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक कर लूं, फिर तुम्हें बताता हूँ। आप ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे मैं आज शाम फ्री हूँ। साथ मुझे यकीन था कि तुम हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनली नहीं लोगे, और आज तुमने साबित कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप सरवर भाई? आपने तो पूरी कोशिश की थी कि हम इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल दें, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। आप शायद इसी में हमारी बेहतरी हो। बेशक, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो इसरार, एंड पर्सनली आई रियली लाइक यू। मैं चाहूंगा कि हम जरूर काम करें साथ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम एक साथ काम करें। आप मुझे शाम का इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर आपसे शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, नाइस टू मीट यू। शाम में मुलाकात। सर वो मीटिंग के लिए सब अभी जाएं, बाद में आइएगा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे इसरार के लिए। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। ये मशल किस इसरार की बात कर रही थी? कहीं असरा जो इतनी अच्छी दिखाई देती है वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही?
फरीजे बाजी, वैसे आपको आपके घर वालों की याद तो आती होगी। याद तो उन्हें किया जाता जिन्हें हम भूल जाते हैं। बात बोलूं तो घर वालों ने आपको बहुत लंबी बहुत कड़ी सजा नहीं सुना दी। सजा घर वालों ने कहाँ दी? ये सब खसारा मैंने खुद कमाया। घर का घरौंदा छोड़कर खुले आसमान पर उड़ने वाले परिंदे कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता भटकने वालों की मौत ऐसे ही दर्दनाक होती है। अच्छा, तो यहाँ दोस्तियां निभाई जा रही हैं। वही मैं सोच रहा था कि चांदनी घरौंदा के काम छोड़कर कहाँ लगी हुई है। ऐसी भी बात नहीं है नौफिल भाई, मैं सारे काम निपटा के फिर फरीजे बाजी के पास आई थी। कोई काम है तो आप ऑर्डर लगाएं, बताएं। एक काम कहा था तुम्हें और उस पे भी आपने कान पकड़ लिए। नहीं नौफिल भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा। आप कोई और काम दे दें, मैं खुशी खुशी कर लूंगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं सॉरी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़ जाएगा ना? ठीक कह रही है चांदनी। सुल्तान का स्ट्रेस चांदनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप क्यों पीछे पड़ गए उसके? ये सब कुछ क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दें इन सब चीजों को। सुल्तान बहुत नसीबों वाला है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम डरती होगी सुल्तान से, लेकिन मैं नहीं डरता। हाँ, मैं ये जंग तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेरी सेटिस्फैक्शन भी छिपी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे इर्द गिर्द होते हुए कोई भी मेरे चाहने वालों पे ज्यादती करे। मैं सब बात बोलूं बाजी, नौफिल भाई के ऐसा ही रहना, उसको माफ करना है तो मान मेरी क्यों के साथ से आती है तो उस पर आता आज भी जलील हो रही। शुक्र है किसी को तो मेरी बात समझ में आई। फरीज़ा, तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कर रहा हूं इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इंसान होने के नाते हम सबका फर्ज है कि अगर किसी और के साथ ज्यादती हो रही है तो हम उस पर आवाज उठाएं। अगर माशरे में हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो इंसानियत तो कहीं मुंह छुपाती रोती रह जाएगी। बोलो चांदनी, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? ऐसी कोई बात नहीं है नौफिल भाई, साथ मैंने आपका पहले भी नहीं छोड़ा था, पर थोड़ा सा घबरा गई थी कि मेरी वजह से कहीं आपका काम ना बिगड़ जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब नीयत साफ होती है ना तो मंजिल भी आसान हो जाएगी। अगर कोई मसला हुआ भी तो हम साथ मिलकर संभाल लेंगे, ठीक है? असरा, कल मैंने तुम्हारा इंस्टा का अकाउंट देखा था। हाँ, पहले यूज करती थी, अब फुर्सत ही कहाँ मिलती है। देखो, फुर्सत मिलती नहीं है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और अपने ये हाथ देखो यार, कितने खूबसूरत हाथ हैं। थोड़ा तवज्जो दो इन पे दोबारा से। मैं तो तवज्जो देती हूँ, लेकिन सुल्तान को ये सब पसंद नहीं। हाँ, जाहिर है। हो सकता है उसे लगता हो कि तुम खुद पर तवज्जो दोगी तो वो तुम्हारे सामने मान पड़ जाए। अच्छा बस, इतने भी बुरे नहीं है वो। हाँ, यानी थोड़े से बुरे तो हैं। देखो, मैं तो सुल्तान साहब की तारीफ में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है तुम खुद को खुश होने का मार्जिन दो। हाँ ठीक है, उनकी पसंद भी है, लेकिन तुम्हारे दिल की छोटी छोटी खुशियां मैटर करती हैं, ये भी जरूरी है।
है